नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पे। अभी फ़िलहाल हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का द्वारा से जो उन लोग जो एसटी या पीआरसी को जो ओन करके रखा है उनको लेके काफ़ी उन लोग इशू और या फिर उनका अगेंस्ट में उन लोग काम कर रहा है। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है ताई ताका, तो आज उन लोग यहाँ जीरो में भी मौजूद है। जीरो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पुलिस स्टेशन में उन लोग ने किसी का कोई फैमिली मेम्बर या फिर किसी का ऊपर एफआईआर लॉन्च किया गया है आज यहाँ पे। तो आज हम जो प्रेसिडेंट जो ताई ताकाक है उनसे सारा डिटेल में जानेंगे कि उन लोग ने किस किस का ऊपर एफआईआर लॉन्च किया गया है और फिर साथ ही साथ उन लोग का ये जो सोसाइटी है किस तरीक़ा से काम कर रहा है और इसका सोसाइटी को फॉर्म करने का मेन पर्पस क्या है और सारा डिटेल जानेंगे। और फिर उन लोग का आने वाला दिनों में उन लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जाके उन लोग एफआईआर लॉन्च करने जा रहा है, तो सारा डिटेल उससे जानेंगे। बने रहे अरुण भूमि के साथ। तो सर, आप लोग अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सोसाइटी का आज आप लोग जीरो में मौजूद है, तो यहाँ आने का आप लोग का मकसद क्या है, रीज़न क्या है सर? एक्चुअली हम लोग ये लास्ट 2-3 मंथ्स पहले से हम लोग बोल रहे हैं कि लोअर सुबनसिरी में ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा है, तो उसका चलते हम लोग बार बार आने के लिए एकोमोडेशन करने के लिए हम लोग को दिक्कत होता है। इसके लिए हम लोग जो है थोड़ा समय लेना पड़ा। अरुणाचल का पब्लिक और ये जीरो का लोअर सुबनसिरी का पब्लिक को थोड़ा सब्र करना पड़ा है। तो आज उसका रिजल्ट आ गया है। तो आज का डेट में हम लोग ये पुलिस स्टेशन आया है जीरो का। तो यहाँ आके हम लोग 8 परिवार को हम लोग एफआईआर लॉन्च किया है। तो इन 8 परिवार में हम लोग का लिस्टेड है, नेमली बोलने से 27 है। तो लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में हमने बोला था कि लोअर सुबनसिरी में 36 है। तो आज का डेट में हमको ऐसे लगता है कि उससे भी अधिक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज होगा आज का, जो 8 परिवार को डाला है और 27 मेंबर है। तो सेकेंड पेज भी फिर आएगा। उस हिसाब से हमारा अरुणाचल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी अपना मुद्दा को लेके कंटिन्यूस जारी रख रहा है और कोई भी पब्लिक कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोग ये सोसाइटी इसलिए बनाया और इसलिए रजिस्टर सोसाइटी बनाया ताकि हम लोग का काम जो मतलब क्लियर से आदमी को बता सके। क्योंकि एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन होने से तो 1-2 आदमी भी आजकल में भी अभी भी बैठ के बना सकता है। वो चीज़ को दुनिया लोग बिलीव नहीं करेगा बोल के हम लोग रजिस्टर सोसाइटी इसलिए बनाया ताकि पब्लिक डोमेन में भी, गवर्नमेंट का डोमेन में भी आ सके। तो इसीलिए मैं जितना भी ऑफ स्प्रिंग है आज हम नाम अनाउंस करेगा। आप लोग भी जल्द से जल्द अगर इंक्वायरी अगर डीसी तक अगर कोर्ट में करना नहीं चाहता है तो पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दीजिए अपना एसटी पीआरसी को, नहीं तो बाई टेलीफोनिक हम लोग को कांटेक्ट करके हम लोग को सरेंडर कर सकते हैं। लास्ट टाइम जैसे कि आवाज टीवी न्यूज़ टुडे उसका स्टूडियो में हमने बोला है कि हमारा 24 सरेंडर है। आज का डेट में हमारा 31 हो गया। जब 50 होगा हम लोग उसको नेमली अनाउंस करेगा और एसटी पीआरसी को कैंसलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लोग एप्लीकेशन लिखेगा बोला था। इस हिसाब से आज का डेट में ये जीरो का पुलिस स्टेशन और ओसी इंचार्ज को भी हमारा शेड्यूल ट्राइब सोसाइटी का तरफ से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसको वेरीफाई किया जाए और हम लोग को डॉक्यूमेंट्स दिया जाए ताकि हम लोग ये लोअर सुबनसिरी जीरो का डीसी में हम लोग कैंसलेशन के लिए आगे बढ़ सके। इसलिए मैं अरुणाचल का पब्लिक को ये उसको नाम को एक बार जीरो का पब्लिक को मैं सुना दूं, और जो अभी भी छुपा के रखा है, नहीं मेरा नाम नहीं लिया है, हम बच गया नहीं सोचना है, उनके लिए भी हम लोग फिर से नेक्स्ट पेज आएगा। इसलिए सबसे पहले अच्छा से अरुणाचल का पब्लिक और जीरो का पब्लिक सुनना है। हानु बोबी, हानु सोबी, तारू तना, तारू बाबू, तारू राजू, बुरु माली, बुरु ओपो, बुरु ताबिन, पुन्यो यान्यंग, पुन्यो तागो, पुन्यो तारी, पुन्यो काची, पुन्यो बिकी, मिची सोकी, मिची रिन्यो,
मिची देवी, कागो रिबिया, कागो बारो, कागो लाई, कागो इत्ताय, हिबू कोजिन, हिबू कोयंग, पुन्यो नाना, पुन्यो अपा, पुन्यो राजू, पुन्यो राजा। ये आज का डेट में हम लोग जिसको एफआईआर दिया है, तो ये 8 फैमिली है और 27 मेंबर है। ये जल्द से जल्द इसका एसटी कैंसिल किया जाएगा। आज का ऑफिसर इंचार्ज पुलिस को मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन को एकदम क्लियरली और करके जल्द से जल्द हम लोग को सबमिट करें, ताकि हम लोग आगे बढ़ के एसटी को हम लोग पीआरसी को कैंसिल कर सकें। और आप लोग कुछ पूछना है? तो सर ये आपने जिनका नाम लिया है, तो सर आप उनका कौन सा बेसिस में आप जाके उन लोग का जो एफआईआर लॉन्च किया गया है? जैसे कि पहले ज़माना में तो हमारा में ऐसा होता था कि कोई मम्मी का टाइटल ले लिया करता था, क्योंकि पहले ज़माना में जो डॉक्यूमेंट का जो सिस्टम है वो नहीं था सर। तो उसको लेके आप किस तरीक़ा से आप इसको डील कर रहे हैं? एक्चुअली इसमें ऐसा है, ये 8 परिवार जो है ये अलग अलग स्टोरी है। कोई अंकल का जाति में बैठा हुआ है, कोई मतलब अंकल मतलब जिसका उसका माँ का जाति में बैठा हुआ है, कोई अननोन पर्सन आके कोई ने पाला है उसको, तो यहाँ का जाति लेके बैठ गया। और कोई अपना ये क्या बोलता है, अपना मन से अपना हिसाब से इधर आके अपना जाति बना के बैठ लिया है। तो इसका स्टोरी अलग अलग है। आप जैसे कि बोला पहले ज़माना में माँ का जाति में रख, हम तो ये नहीं सुना है। हमारा अरुणाचल में ये एलो नहीं है, हाँ इंडिया में एलो है। क्योंकि इसलिए एलो है कि इंडिया में आपका ये एक लॉ भी बनाया है कि माँ का जाति भी रख सकते हैं, और हम लोग का इधर इसलिए नहीं रख सकता है क्योंकि हम लोग का इधर इसलिए माँ का जाति में नहीं रख सकता है क्योंकि आपका हम लोग का ये एक सिडिल ट्राइब एरिया है, और सिडिल कास्ट लोग को स्पेशली हमारा इंडिया गवर्नमेंट जो है अलग सा एक मतलब ऑफर रखा है कि जो भी चीज़ है, जॉब हो या बिजनेस हो, जो भी चीज़ में इसमें मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कंसिडरेशन करता है। इसके लिए हम लोग माँ का जाति में रखने के लिए या एलो नहीं है बोलकर, इसलिए तो हम लोग ये एफआईआर कर रहा है कि माँ का जाति में रह ही नहीं सकता। और तो सर आप लोग ने ग्राउंड रियलिटी में जाके आप लोग ने इन्वेस्टिगेट किया गया है ये चीज़ को जी, अभी जिसको अनाउंस किया है, ये लोग अगर बोलेगा कि हम प्योर है, तो ऐसे होने से डीसी ऑफिस में जब हियरिंग होगा, जब पुलिस स्टेशन से हम लोग को जब उन लोग का डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, अभी हम लोग को डॉक्यूमेंट्स मांगने से तो वो लोग देगा नहीं है। जब पुलिस का थ्रू हम लोग डॉक्यूमेंट्स मिलने का बाद हम लोग डीसी में जब कंप्लेन भेजेगा, एप्लीकेशन देगा, तब बोलेगा कि डीसी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग कैसे उसको पता चला आप नॉन ट्राइबल है, तब हम लोग विटनेस लाएगा। और अभी यहाँ जितना भी 27 आदमी को अनाउंस किया, सब में विटनेस है, 0 में ही है विटनेस देने के लिए वो लोग राजी है, और उन लोग को भी क्लियरली हम लोग बातचीत करके रखा है। तो सर ऐसा तो हमारा जीरो में भी और अरुणाचल में भी ऐसा काफ़ी सारा पब्लिक है, ऐसा लोग है जो कि अपना मम्मी का टाइटल या फिर किसी और का टाइटल जो लेके बैठा हुआ है, तो सर उसको आप लोग किस तरीक़ा से एनालिसिस कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा देखा जाए तो हमारा यहाँ में भी काफ़ी सारा लोग है जो कि शादी होने का बाद भी पापा का टाइटल नहीं लेके मम्मी का टाइटल लेके बैठा हुआ है, तो उसको किस तरीक़ा से आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं? ये खुद ब खुद जो विलिंगली नहीं, हमारा यहाँ में माँ का टाइटल में नहीं रहना चाहिए, और हमारा एसटी का हक को वो लोग ले रहा है बोलकर जो विलिंगली खुद को सिडिल ट्राइब मानता है, वो लोग हम लोग को कंप्लेन दे रहा है। और हम लोग कंप्लेन लेने को हम लोग अनाउंस नहीं कर सकता, वो गुप्त में रहेगा, क्योंकि ये चीज़ गुप्त में नहीं रहेगा तो एक चैलेंजिंग में एक दुश्मन पैदा हो सकता है। इसीलिए हम लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट का हम लोग का धीरे धीरे लिस्ट आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है। थोड़ा पहले जैसे कि मैं बोला है कि 31 अभी तक एसटी पीआरसी सरेंडर है। इसी तरह ये लोग भी चुपचाप सरेंडर आगे प्रोसीड नहीं करने देंगे, एफआईआर को रजिस्टर नहीं करने देंगे, जल्द से जल्द कर देने से अच्छा है। सर आप लोग ये जो वेलफेयर सोसाइटी का एग्जैक्ट फॉर्मेशन डेट कौन सा है? ये 2024 का मार्च 1 तारीख। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? क्योंकि फॉर्मेशन होने के बाद तो आपका जो पद है वो मिलने के बाद एक दिन भी नहीं लगता है एक्शन लेने में, बट व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? थोड़ा समय लगा आप? नहीं, एक्चुअली इसमें ऐसे है ना, फर्स्ट में शुरू में एक डर रह गया था कि हम लोग ये कदम उठाने से क्या होने वाला है। इस डर से हम लोग को धीरे धीरे मतलब कदम रखना पड़ा। अभी तो स्मूथली इसलिए रख पा रहा है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से
और हर इन्फॉर्मर लोग हम लोग का ऊपर में विश्वास है, क्योंकि उन लोग का नाम हम लोग अनाउंस नहीं कर रहे हैं। और आप लोग को एक बात बता दूं, अरुणाचल का पब्लिक को और जीरो का पब्लिक को, या आज मैंने 27 आदमी को जिसको लिस्ट आउट किया, यहाँ से मुझे काफ़ी ऑफर भी आया था फाइनेंशियली के लिए, पैसा देगा बोल कर ऑफर भी आया था। कल को ये न्यूज़ को देख के वो लोग हमारा ये बात को सुन के हमको एलिगेशन डालने के लिए हजार कोशिश भी करता है। इसलिए मैं खुद पहले बताना पसंद करता हूँ। उन लोग का तरफ से काफ़ी मीडिया भी भेजा था, मीडिएटर भेजा था कि ऐसे मत करो, हमको मत करो, हम कहा जाएगा, ये सब एंड ऑल बहुत ज़्यादा। और हमारा सोसाइटी का एक रूल है, जिसको डाउट होता है ना, कभी कभी उसको बाय टेलीफोनिक हम लोग बात भी करता है। क्यों बात करना पड़ता है बोलने से, क्योंकि कोई मतलब प्राउडली बोलता है कि नहीं हम यही ट्राइबल का है बोलता है, मतलब यही जाति का है बोलता है। इसलिए कभी कभी हम लोग उसका दिल तक जानने के लिए कभी कभी बोलता है कि तुमको माफ़ कर देगा, हाँ तुम हमको तो ये क्या सोचता है। ऐसे बोलने से, उन लोग से ऑफर आ जाने से, तो हम लोग का तरफ से कंफर्म हो जाता है कि वो सही में ऑफ स्प्रिंग है। तो इसी तरह ये 27 में भी मैं काफ़ी लोग को मैं फ़ोन में बातचीत किया हूँ, ताकि मुझे रियलिटी जान सके। कभी कभी अपना दुश्मन निकालने के लिए कंप्लेन भी करता है, किसी को नीचे दिखाने के लिए, या अपना जाति दुश्मन या काम काज का दुश्मन, जॉब का दुश्मन इशू लेके भी कंप्लेन कर सकता है। इसीलिए मैं चारों तरफ सबको मैंने टच किया है, जो कंप्लेन है, और सबने मुझे ऑफर देने की कोशिश किया है। इसलिए मुझे फुल कंफर्मेशन है खुद का तरफ से, सिडिल ट्राइब का तरफ से, और जो कंप्लेनेंट का तरफ से भी मुझे क्लियर लगा। तो सर अभी तो आप लोग फिलहाल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पे है, तो आप लोग ने एफआईआर लॉन्च किया, आपने अनाउंस भी कर दिया गया, बट सर बाकी डिस्ट्रिक्ट का क्या अपडेट है सर? जरूर, इसमें थोड़ा पहले मैंने जैसे कहा है कि हम लोग का थोड़ा एक्चुअली सोसाइटी में कोई फंडिंग भी नहीं दे रहा है, अभी तक गवर्नमेंट भी डिसाइड किया है। इस हिसाब से हम लोग का थोड़ा दुख है। तो हम लोग खुद सोसाइटी 1-2 रुपया उठा के हम लोग मैंडेटरी करके हम लोग जाता है। तो इसीलिए हम लोग का फाइनेंशियली भी साउंड कम होने का वजह से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में एवरी टाइम डायरेक्ट नहीं जा सकता। इसलिए जीरो में भी काफ़ी महीना से अनाउंस कर रहा है, बहुत लेट आना पड़ा, क्योंकि हम लोग सोचता है कि अभी जो भी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा कम से कम 20 एबव होने से, एफआईआर होने से ही तब जाएगा। वो धीरे धीरे हम लोग कलेक्शन कर रहा है, और अंत को हम लोग दिखाएगा सिडिल ट्राइब। और सिडिल ट्राइब जब तक ट्राइबल आदमी मरे खत्म नहीं होगा, ट्राइबल नाम जब तक गायब नहीं होगा, ये सिडिल ट्राइब रहेगा ये। तो सर अभी आप लोग का नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? एक्चुअली अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग प्लान अभी ऐसे अनाउंस नहीं करेगा, क्योंकि जिसका लिस्ट ज़्यादा वहाँ हम लोग जाना पसंद करेगा। तो सर ये आप लोग का जो ये एसोसिएशन है, इसका फॉर्म करने का मेन मोटिव, मेन पर्पस क्या है सर? एक्चुअली मैम आप गलत बोला, ये एसोसिएशन नहीं है, ये सोसाइटी है, अरुणाचल सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी। इसका मेन मोटो जो है हमारा मतलब आपका सिडिल कास्ट में, सिडिल कास्ट लोग को क्या क्या बेनिफिट मिलना चाहिए और उसका हक में कौन छीन रहा है, उसके लिए काम करने के लिए हम लोग ये सोसाइटी जो है खुला किया है। इसमें गिनने से आप अभी सुन नहीं पाएगा, बहुत लंबा है। अभी तो सबसे पहले हम लोग ऑफ स्प्रिंग को कर रहा है, उसका बाद में फिर अलग अलग इशू भी है। लास्ट टाइम मैंने याचुली में भी बोला था, और कुछ बहुत है, कभी इनलेस है ये सिडिल ट्राइब का वर्क करने के लिए, एकदम इनलेस है। तो सर जितना हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो स्टूडेंट यूनियन लोग है, उन लोगों का सपोर्ट कैसे आप लोग का साथ है? बिल्कुल, जैसे कि हमारा अरुणाचल में बोलने से, स्टूडेंट यूनियन बोलने से सबसे हेड बॉडी होता है अपसू, और सेकेंड में बोलने से तो सब ट्राइब का अपना अपना ट्राइब का होता है। देन थर्ड में बोलने से डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, देन फोर्थ में बोलने से एरिया स्टूडेंट यूनियन। तो हम लोग को कोई भी स्टूडेंट यूनियन से कंप्लेन नहीं आया है कि सिडिल ट्राइब आपने गलत कर रहा है। इसलिए मैं रेस्पेक्टेड अपसू का मेंबर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, और उसको भी मैं रिगार्ड से आज अरुणाचल का पब्लिक का सामने बोल दूँ, आज तक उन लोग एक टांग नहीं लड़ाया और कभी हम लोग का बारे में गलत कमेंट्स नहीं किया, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी अच्छा काम कर रहा है। तो कल को अच्छा काम नहीं करने से वो लोग टांग भी लड़ा सकता है। इसलिए हम लोग कोई भी हम लोग का ऊपर में अंगुली ना उठाओ, इसलिए हम लोग दिल से, तन मन से एकदम अरुणाचल को पब्लिक को क्लीन करके दिखाएगा बोल के हम लोग सोचा है। तो सर ये आप लोग का कोशिश कब तक जारी रहेगा? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, आने के बाद थोड़ा सा मुद्दा उठाने के बाद जब उन लोग को सपोर्ट या फिर कोई उनको सपोर्ट नहीं करने से कहीं ना कहीं उन लोग ये मुद्दा छोड़ देता है। तो आप लोग का ये आगे तक कैसा कोशिश रहेगा? हमने थोड़ा पहले जैसे कहा है कि सिडिल ट्राइब क्या, हम कल तकलीफ होकर हम चोर भी देगा, कोई ना कोई विलिंग वाला इधर आके चलाएगा। हम बिलीव करता है अरुणाचल का पब्लिक को,
इसीलिए आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, जैसे कि अभी हम लोग जब सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी खुलने का बाद अच्छा काम करने वाला को देख के अभी एसटी सालिंदर अभियान एक टीम खुला है। उन लोग जो है उन लोगों को भी मैं एक मैसेज देना चाहेगा। आप लोग जैसे कि अरुणाचल प्रदेश नॉन एपी एसटी सालिंदर अभियान कमेटी जो बनाया है, अभियान का मीनिंग को जानना जरूरी है। अभियान जो क्या है ना, और हम लोग का सोसाइटी का रूल क्या है, वो दोनों को परख को अगर आप काम करता है तो अरुणाचल का हित के लिए, सिडिल ट्राइब का हित के लिए काम करता है, तो आप अपना परख को जानना है, आप कहाँ तक क्या कर सकता है। और हम लोग भी कोशिश करता है कि हम लोग का सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी कहाँ तक क्या कर सकता है। तो इसीलिए अपना काम को ध्यान देना है। और ऐसे ही अभियान बनाया, अभी जीरो में भी एक अभियान बनाई है ना, और जैसे कि आपातानी में भी एक एसटी सालिंदर अभियान बनाई है, हर टाइटल में बनाई है, हर जाति में बनाई है, हर सोसाइटी में बनाई है। हम लोग तो यही सोचता है ताकि हम लोग का काम थोड़ा जल्दी इजी हो जाए। सर बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि पब्लिक लोगों का कि जो आप लोग का सोसाइटी जो काम कर रहा है वो अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आप लोग जो लोअर क्लास का जो गरीब लोग उन लोग को टारगेट नहीं कर रहे, जो रिच फैमिली है उन लोग को टारगेट कर रहे, उसको थोड़ा सा आप पब्लिक को क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। ये जब रिच को करता है तो रिच को करता है, पब्लिक का काम क्या है? बैठ के कमेंट्स करना, बुरा सही बोलते रहना। हम लोग जैसे हमने लास्ट टाइम भी बोला है, हम लोग को कितना धमकियाँ आता है। कोई बोलता मार देगा बोलता है, कोई बोलता है तुम्हारा कोई भी बिजनेस अभी सक्सेस नहीं होगा, अभी ब्लॉक करेगा। ये सब चीज़ को भी हम लोग डर नहीं डर के अपना जान को हथेले में लेके घूम रहा है। हम लोग जैसे आदमी को आज का डेट में सिडिल ट्राइब कास्ट का जितना टॉप ऑफिसर्स है, टॉप बिजनेसमैन है, हम लोग को सपोर्ट करके हम लोग को हर चीज़ में मतलब सपोर्ट करना चाहिए, हम सोचता है। क्योंकि जब हम जो ऐसे सोचता है कि टॉप क्लास ऑफिसर और टॉप क्लास आपका बिजनेसमैन लोग को पहले गिराने से, तब ये ऑटोमेटिकल जो गरीब अमीर बोल के नहीं है, जो नॉर्मल जिंदगी जीता है ऑटोमेटिक सालिंदर करेगा। और जैसे कि अभी हमारा पास 31 सालिंदर है, उसमें मैक्सिमम तो आपका जो क्या बोलता है छोटा मोटा जॉब करने वाला और या छोटा मोटा आदमी लोग ही है। अमीर वाला आदमी तो हम लोग जब तक पंगा नहीं लेगा, उसका पॉपकॉर्न में बम्बू नहीं डालेगा, वो तो कभी देगा नहीं इजीली चीज को। इसलिए हम लोग को डालना पड़ रहा है ना, ये है प्रेशर जो हमारा। इसलिए कभी कभी अमीर गरीब ये सबको क्वेश्चन पूछते नहीं रहना। हम तो सोचता है सबसे पहले अमीर को भगाएगा, बाद में तो ये तो ऐसे डर के अभी जैसे सालिंदर दे रहा है ना एसटी, ऐसे सालिंदर दे देगा। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।